हेलो स्टूडेंट्स। हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम 5th चैप्टर को पढ़ रहे थे जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, और उसमें हमने पढ़ा था फजल अली कमीशन, और उससे पहले हमने जेवीपी कमीशन, धर कमीशन, ये सब पढ़ी थी कि जिसमें स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशंस दी गई थी। और आंध्रा स्टेट को अक्टूबर 1953 में हमारे इंडिया में क्या था, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि जो फजल अली कमीशन था उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि क्या किया जाए, कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 है और जो कि 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 है, उसके थ्रू हमारे इंडिया में 14 स्टेट्स बनाई जाए और 6 यूनियन टेरिटरीज़ को बनाया जाए। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने इस टेबल में पढ़ा था कि ये जो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और ये 6 यूनियन टेरिटरीज थी जो कि हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमन दीवी आइलैंड्स, मणिपुर और त्रिपुरा। तो उस टाइम पे जो हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप था वो इस टाइप से था, इसे आप देख सकते हैं। और इसमें वही सब 14 स्टेट्स दिए गए होंगे कि जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू बनाए गए थे। और उसमें आपको ये 6 यूनियन टेरिटरीज भी दिखाई देंगी जो कि थी मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप जिसे कि पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमन दीवी आइलैंड इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आप इसमें देख रहे होंगे मैप में। और आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये सब उस टाइम पे 1956 के टाइम पे ये सब स्टेट हमारी इंडिया में थे। ये तब का मैप है। ठीक है। और अब हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में जो इंडिया का मैप है वो कैसा है उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि हम जब स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे और नए नए स्टेट्स के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो हमने अगर मैप देखा होगा इंडिया का तो हमें एक बार क्या होगा कि हम उसको अपनी स्टडी में उसको अज्यूम कर पाएंगे, कि लोकेट कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या था, हमने ये स्टेट पढ़ा था। तो ये इस टाइम पे ये अपडेटेड मैप है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आप देख रहे होंगे जैसा कि ऊपर इस मैप में क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये अपडेटेड मैप है। तो इसमें जो कि 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर था, जो कि जिसको कि एक पहले एक स्टेट का दर्जा प्राप्त था, उसको क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था उसको क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया गया, जिसमें कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ये पूरा अपडेटेड मैप है। ये हो गया लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, ये नेपाल कंट्री है, और उसके बाद सिक्किम हमारे इंडिया का ही स्टेट है, फिर भूटान कंट्री है, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अभी हम सारे स्टेट्स को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, और ये मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, आसाम है, ये सब क्या है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और आसाम, इन सबको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहा जाता है। और फिर ये देखिए बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल है। इधर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, फिर इधर छत्तीसगढ़ है, और उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश है, और इधर राजस्थान है, जो राजस्थान की बॉर्डर जो है पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, और इधर ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब है, और पंजाब और चंडीगढ़। ठीक है, अभी हम हर स्टेट को पढ़ेंगे, आप इसकी लोकेशन को यहाँ पर एक बार देख लें। पंजाब है, पंजाब की बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगता है, और हरियाणा है, दिल्ली है ये। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड का एरिया है, महाराष्ट्र है, ये हमारा गुजरात है। फिर यहाँ पे क्या है, दमन है, और यह है दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये महाराष्ट्र का एरिया है, ये गोवा है,
कर्नाटका है, ये तेलंगाना जो अभी हमारा 29th स्टेट बना है, किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश से बाइफरकेट होकर बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है, ठीक है। ये फिर आंध्र प्रदेश है, और ये क्या है, कर्नाटका है, ये पुडुचेरी है, ठीक है, तमिलनाडु के बॉर्डर्स पे लगा हुआ है, और ये पुडुचेरी के कुछ एरियाज़ हैं, और ये क्या है, केरला है, केरला है। तो ये हमने एक बार पूरा इंडिया का, प्रेजेंट इंडिया का जो अपना पॉलिटिकल मैप है प्रेजेंट सिचुएशन में, वो हमने एक बार इसको हमने देख लिया। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। इसमें ये पढ़ेंगे हम कि अभी तक तो हमने देखा कि 1956 तक क्या था कि स्टेट्स बने थे, अभी तक 14 स्टेट्स बन गए थे फजल अली कमीशन ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग, और कितनी 6 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में बना दी गई थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद भी काफ़ी डिमांड बढ़ी कि और नए स्टेट्स को बनाया जाए, और किस बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे, कल्चरल और लैंग्वेज की जो है होमोजेनिटी है, जो एक रूपता है, समानता है, कि जहाँ पे एक जैसे कल्चर और एक जैसी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, उनको क्या बनाया जाए, उनके लिए अलग अलग स्टेट बनाया जाए। इस बात पर काफ़ी मांग उठने लगी। तो क्या किया गया कि इस प्रकार नए नए हमारे इंडिया में 1956 के बाद क्या हुआ कि नए नए स्टेट्स बनने लगे, और नई नई टेरिटरीज़ को जो है कि कई बार तोड़ा गया, कई एक स्टेट के पार्ट को दूसरे स्टेट में मिलाया गया, फिर उससे नया स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, कई बार यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई। तो इस प्रकार से 1956 के बाद नए नए स्टेट्स का और नई नई यूनियन टेरिटरीज़ का हमारे इंडिया में फॉर्मेशन हुआ। और कहा गया है कि इससे क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया का जो पूरा पॉलिटिकल मैप है उसको क्या हुआ, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहे बार बार, क्योंकि बार बार काफ़ी ये जो नए नए स्टेट्स बनेंगे, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात बने 1960 में, और उसके बाद दादरा एंड नागर हवेली बनता है 1961 में, ठीक है, मतलब इंडिया का पार्ट बनता है, और गोवा, दमन एंड दीव, इन सब को हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं, और अभी सब इनका मैप हम देखेंगे। तो अभी सबसे पहला है इसमें हमारा महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये महाराष्ट्र का एरिया है और ये गुजरात का एरिया है, ठीक है। तो इन 1960 द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, 1960 में क्या था कि ये जो है जो बॉम्बे था, ठीक है, बॉम्बे स्टेट था उस टाइम पे, उसको डिवाइड किया गया था टू सेपरेट स्टेट्स में, जिससे कि महाराष्ट्र बना था और गुजरात बने थे, ठीक है। बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट किया गया था, और जिससे कि जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे उनके लिए महाराष्ट्र बना दिया गया, और जो गुजराती स्पीकिंग पीपल थे उनके लिए गुजरात बना दिया गया। और जो इस प्रकार से जो गुजरात हुआ वो हमारे देश का 15th स्टेट बना, ठीक है, इंडियन यूनियन का गुजरात जो है वो 15th स्टेट बना। और 14 स्टेट तो जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था उसके थ्रू ही बना दिए गए थे पहले ही, और उसके बाद 1956 के बाद ये पहला ऐसा राज्य था जो 1960 में बना था, ठीक है, गुजरात बना था 15th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। उसके बाद हम पढ़ेंगे दादरा एंड नागर हवेली। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा उस टाइम का है कि जिसमें कि आपको दिखाया गया है बॉम्बे, ये जो बॉम्बे है ये किससे मिलकर, ये बाद में बॉम्बे को ही 1960 में सेपरेट किया जाता है, बाइफरकेट होता है बॉम्बे स्टेट का, किस में, महाराष्ट्र, और अभी तक ये सब एक होता है, महाराष्ट्र और गुजरात पूरा बॉम्बे में ही आता है। ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा एरिया पूरा बॉम्बे का ही कहला रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये महाराष्ट्र और गुजरात में बाइफरकेट हो गया था लैंग्वेज के बेसिस पर। जो मराठी बोलने वाले लोग थे उनको महाराष्ट्र स्टेट में सेटल कर दिया गया, और जो गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले थे उनके लिए अलग से गुजरात स्टेट बना दिया गया। और जो ये गुजरात स्टेट बना, ये हमारी इंडिया का 15th स्टेट बना, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली। दादरा एंड नागर हवेली को भी हम पढ़ते हैं। जो दादरा एंड नागर हवेली थी उस पर क्या था कि पहले पोर्तुगीज़ का रूल था। ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ऊपर यहाँ पे है दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है। और ये जो दमन एंड दीव है ये भी पास में ही यहाँ पर है, दीव गुजरात के पास थोड़ा नीचे को, ये आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं दादरा एंड नागर हवेली। तो दादरा एंड नागर हवेली के बारे में ये है कि यहाँ पर क्या था कि 1954 तक दादरा एंड नागर हवेली में पोर्तुगीज़ अपना रूल चलाते थे,
लेकिन 1954 में पोर्तुगीज़ से इनको क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस मिल गई थी, दादरा एवं नागर हवेली को फ्रीडम मिल गई थी पोर्तुगीज़ के रूल से। तो क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरीड ऑन टिल 1961 बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, चूजन बाय द पीपल दमसेल्व्स। क्या हुआ कि 1961 तक क्या हुआ कि उसके बाद जो जो ये दादरा दादरा एंड नागर हवेली के लोग थे, इन्होंने क्या किया था कि अपने लिए खुद ही एक एडमिनिस्ट्रेटर को चूज़ किया था और वही पूरा 1961 तक दादरा एंड नागर हवेली का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, उसी को पूरा कंट्रोल करता था, ठीक है, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा ही चुना गया था। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। जो ये दादरा और नागर हवेली थी, इसको क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी, इंडिया की यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर लिया गया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961 के थ्रू, ठीक है। जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1961 में, उसमें ये प्रोविज़न आया था कि अब क्या हो जाएगा, ये दादरा एवं नागर हवेली को इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी बना लिया जाएगा। तो इस प्रकार से दादरा एवं नागर हवेली जो है वो हमारी इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी बन गई। कब बनी थी? 1961 में। और उसके लिए क्या आया था? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम गोवा, दमन एंड दीव। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ये गोवा है और उसके बाद फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे कि गोवा, दमन एंड दीव, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर, ये है, इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया जो ये जो गोवा और ये दमन एंड दीव, ये जो तीनों टेरिटरीज थी, इनके ऊपर पोर्तुगीज़ का रूल था, ठीक है। 1961 तक क्या था? पोर्तुगीज़ का रूल था इन तीनों टेरिटरीज पर, गोवा, दमन और दीव पर। यहाँ पर कौन रूल करते थे? पोर्तुगीज़ रूल करते थे। लेकिन क्या किया गया? इंडिया के द्वारा पुलिस एक्शन किया गया, ठीक है। पुलिस एक्शन के थ्रू क्या किया गया? इन तीनों जो टेरिटरीज थी, गोवा, दमन और दीव की, इनको इनको एक्वायर कर लिया गया पुलिस एक्शन के थ्रू 1961 में इंडिया के द्वारा। और क्या किया गया कि जो ये तीनों टेरिटरीज थी, गोवा की, दमन की और दीव की, इन तीनों को क्या किया गया? इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1962 में, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू इनको क्या बना लिया गया? हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरी बना लिया गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि इन 1987 में गोवा को, पहले तो तीनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1961 में इंडिया में, ठीक है, जब इनको पुलिस एक्शन के थ्रू क्या कर लिया गया था? एक्वायर कर लिया गया था पोर्तुगीज़ से। तो फिर उसके बाद 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, जिसके थ्रू क्या किया गया कि 1962 में इन तीनों टेरिटरीज को, गोवा को, दमन और दीव को, इनको क्या कर लिया गया? यूनियन टेरिटरी बना लिया गया इंडिया की। और बाद में क्या हुआ कि 1987 में गोवा को क्या कर दिया गया? एक स्टेटहुड दे दिया गया, यानी गोवा को इंडिया का राज्य बना लिया गया, ठीक है। गोवा को 1987 में राज्य बना लिया गया बाय द गोवा, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू, ठीक है। उसके लिए गोवा के स्टेटहुड के लिए कौन सा एक्ट आता है? वो आता है गोवा, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987, ठीक है। इसके थ्रू क्या कर दिया गया? गोवा को स्टेट बना दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुडुचेरी, फॉर्मेशन ऑफ पुडुचेरी। चलिए पुडुचेरी को देखते हैं। पुडुचेरी जो था, ये बेसिकली इसकी भी क्या थी? 4 अलग अलग टेरिटरीज थी। पुडुचेरी जो था चार टेरिटरीज में डिवाइड था। ये है पुडुचेरी को देखते हैं। पुडुचेरी के बारे में ये कहा जाता है कि जो पुडुचेरी है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। पुडुचेरी में जो था कि पहले जो था फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट था। पुडुचेरी में जो पहले जो लोग रूल करते थे, वो फ्रेंच रूल करते थे। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो उनके द्वारा जो प्रशासन चलाया जाता था फ्रेंच के द्वारा पुडुचेरी में, वो चार टेरिटरीज थी पुडुचेरी की, ठीक है। एक थी पुडुचेरी, ठीक है, जो कि आप देख रहे होंगे तमिलनाडु में ही है। दूसरी है कराईकल, ये भी तमिलनाडु में ही है। और तीसरी है यनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तीसरी है यनम, जो कि क्या है? आंध्र प्रदेश में है। और जो पुडुचेरी की चौथी टेरिटरी है, वो है माहे, जो कि केरला स्टेट में आती है। तो अब आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू कि जो पुडुचेरी की टेरिटरीज हैं, वो 3 स्टेट्स में फैली हुई हैं। और ये कितनी थी?
4 थी। एक तो यनम था, यनम जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में आता था, ये भी पुडुचेरी का ही पार्ट था। एक ठीक है, पुडुचेरी, और एक पुडुचेरी नाम से तो पुडुचेरी ही तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है। और उसके बाद कराईकल, ये भी पुडुचेरी का ही पार्ट था। और उसके बाद केरला स्टेट में था माहे, जो माहे था वो भी पुडुचेरी का ही एक पार्ट था। तो ये कहा गया कि 1954 में जो फ्रेंच थे, पहले पुडुचेरी में हमने अभी बताया कि फ्रेंच का कंट्रोल था पुडुचेरी में 1954 तक। तो उसके बाद फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे, उनने क्या किया कि 1954 में 54 में पुडुचेरी को उन्होंने इंडिया को वो हैंड ओवर कर गए। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने तब से लेकर 1962 तक पुडुचेरी को एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलाया था पुडुचेरी में 1962 तक। 1954 से इंडिया ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी चलाया था। एक्वायर्ड टेरिटरी मीन्स जैसे कि कोई अधिकृत क्षेत्र होता है, इस प्रकार से चलाया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि और 1962 में क्या हुआ कि इसके लिए एक 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसके थ्रू पुडुचेरी को क्या कर लिया गया, हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरी बना लिया गया। तो ये था हमारा पुडुचेरी के बारे में, पुडुचेरी का फॉर्मेशन। ठीक है, पुडुचेरी जो था 1962 के तहत 1962 में क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया पुडुचेरी के लिए, जिसके थ्रू कि हमारे इंडिया में पुडुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी बना लिया गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि पुडुचेरी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या पुडुचेरी हमारे इंडिया का पार्ट कैसे बना। क्योंकि पहले इस पर किसका रूल था, फ्रेंच का रूल था, जो कि 1954 में इसे इंडिया को हैंड ओवर कर गए थे। लेकिन 62 तक तो इंडिया ने इस पे वैसे ही एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी इस पर अपना रूल किया, एडमिनिस्ट्रेशन इसका चलाया। उसके बाद क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, जैसे कि 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहा गया 1962 में, और पुडुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी बना लिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेट है वो है नागालैंड। तो नागालैंड को पढ़ते हैं, नागालैंड को देखते हैं कि नागालैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। नागालैंड को देखते हैं अभी, इसके लिए भी मैप है। ये है हमारा नागालैंड। तो ये जो नागालैंड स्टेट है इंडिया में, अभी मैंने बताया था कि जो नागालैंड है वो क्या है, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। आप देख सकते हैं कि नागालैंड के जो ऊपर नॉर्थ में है वो अरुणाचल प्रदेश है, और नागालैंड के साउथ में मणिपुर पड़ता है, ईस्ट में बर्मा म्यांमार पड़ता है, और जो नागालैंड है और उसके वेस्ट में जो है वो असम है। जो है नागालैंड को जो स्टेट बनाया गया था वो 1963 में बनाया गया था। ठीक है, नागालैंड को एज ए स्टेट 1963 में बनाया गया था। बाय द किसके थ्रू बनाया गया था, बाय द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। ठीक है, बाय द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962, और जो कि इफेक्ट हुआ था, जो कि क्या हुआ था, जब से इफेक्ट में आया था 1 दिसंबर 1963 से। ठीक है, यानी जो 1 दिसंबर है वो नागालैंड का फॉर्मेशन डे भी है। तो नागालैंड को कब बनाया गया, 1963 में बनाया गया बाय द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। और ये कब से इफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 1 1963। ये हमने नागालैंड के बारे में। और नागालैंड को जब ये नागालैंड का फॉर्मेशन किया गया तो इसके लिए जो नागा हिल्स थे और जो असम स्टेट है उसका जो क्या था, ट्विंसिंग एरिया था, असम का जो ट्विंसिंग एरिया था, उन दोनों को मर्ज करके नागा हिल्स के साथ असम के ट्विंसिंग एरिया को मर्ज करके क्या बना दिया गया था, नागालैंड स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो नागालैंड में जो नागा लोग विद्रोह कर रहे थे, जो मूवमेंट कर रहे थे, वो लोग क्या थे, ताकि वो लोग थोड़ा क्या हो जाए, इससे थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए, उनको संतुष्ट करने के लिए क्या किया गया, नागा हिल्स के संग असम की जो ट्वेंसांग एरिया था उसको कंबाइन करके अलग से एक नागालैंड का फॉर्मेशन कर दिया गया, ताकि जो वहाँ पे नागास का जो मूवमेंट चल रहा था उससे क्या हो कि थोड़े वो लोग क्या हो, उससे सेटिस्फाई हो। ठीक है, उनका जो असंतोष हो वो
थोड़ा कम हो। लेकिन क्या हुआ कि पहले जब नागालैंड को 16th स्टेट ऑफ इंडिया का जब उसको स्टेटस नहीं दिया गया था, उससे पहले क्या था कि जो गवर्नर थे आसाम के 1961 तक वही क्या चलाते थे, वही जो नागालैंड था वहाँ का कंट्रोल असम के गवर्नर के हाथों में ही रहता था, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। However, तो ये however, before giving Nagaland the state of 16th state of the Indian Union, it was placed under the control of the governor of Assam in 1961। ये कहा गया है क्योंकि ये लोग तभी नागालैंड के लोग क्या थे, काफ़ी असंतुष्ट थे इस बात से, क्योंकि वो लोग इस चीज़ की डिमांड लिए हुए थे कि हमें क्या किया जाए, हमारा अलग से स्टेट बनाया जाए। और क्या था वो, इस कारण भी था क्योंकि नागालैंड के ऊपर जब ये स्टेट नहीं बना था तो क्या था कि इसका जो सारा जो इसको गवर्न करते थे, जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो असम के गवर्नर के द्वारा किया जाता था, ठीक है। यानी नागालैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में था, असम के गवर्नर के हाथ में था 1961 तक। लेकिन 1963 में जब इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया नागालैंड को, तो तब नागालैंड हमारे देश का 16th स्टेट बना था, ठीक है। हमारे देश का 16th स्टेट बना था इंडियन यूनियन का। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब है हमारा हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। इनका हम पढ़ेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए गए हैं, एक बार देख लीजिए इसको। हिमाचल प्रदेश को चंबा है और केलोंग है, लाहौल एंड स्पीति है, ठीक है। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है इसके, क्या है इसके नॉर्थ में, हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। और इधर ईस्ट में चाइना लगा हुआ है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट है। और इधर ईस्ट में क्या है, यहाँ पर इसमें लगा हुआ है उत्तराखंड भी लगा हुआ है इसके, कह सकते हैं हम एक तरीके से साउथ ईस्ट में। सिरमौर है, ठीक है। और सोलन है, बिलासपुर है, हमीरपुर है और कांगड़ा है। ये सब क्या है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ये सब क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है और ये सब हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो एक बार हमने इस मैप से पूरा गो थ्रू हो लिए। और ये जो है ये हरियाणा का मैप है, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। ये सिरसा है और फतेहाबाद है, हिसार है, जिंद है और भिवानी है, रोहतक है, आपने नाम सुना होगा, सोनीपत है, पानीपत है। ये सब क्या है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है। जिंद है और कैथल है और कार्नल है, कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र जो है वो भी हरियाणा में आता है। अम्बाला है और पंचुला है, ये भी हरियाणा में आता है। और यमुनानगर, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू एक बार ले लिया। रेवाड़ी, मेवात और पलवाल और फरीदाबाद और गुड़गांव, जिसे कि गुरुग्राम भी कहते हैं, ये भी कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। और जाझार ये है, हिसार हो गया, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी, ये हमने देख लिया हरियाणा का मैप। उसके बाद ये हमने ये पूरा इंडिया का मैप है, ठीक है। हमने अभी पढ़ना है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो हमने हिमाचल प्रदेश का मैप हमने हिमाचल प्रदेश का मैप तो देख लिया, ठीक है। ये हमने हिमाचल प्रदेश, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर है, शिमला है जो काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा है, हमीरपुर है, ये सब क्या है, हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ हैं। और उसके बाद हमने हरियाणा का पढ़ा, वो उसके डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, और जो भी हैं। और ये हरियाणा का था जिसमें कि सोनीपत, पानीपत, करनाल आता है, पंचुला आता है, अम्बाला आता है, गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आते हैं। ये सारे इलाके, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये हरियाणा में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है, नेक्स्ट है हमारा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। चंडीगढ़ को भी हम पढ़ेंगे। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये है उत्तराखंड का। अगर आप इसको देख लेंगे एक बार तो ये काफ़ी हेल्प करता है स्टडी करने में, ऐसे डायरेक्टली ना हो लेकिन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है स्टडी में जब हम लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो हमने ये अभी पुडुचेरी को एक बार हमने देखा था, तो आप फिर से इसको देख सकते हैं। मैंने आपको जब पुडुचेरी का फॉर्मेशन पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने कहा था कि जो पुडुचेरी है उसके क्या थे, 4 पार्ट थे, क्योंकि पुडुचेरी में पहले क्या था, फ्रेंच लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। तो उस टाइम से ही क्या किया गया था, पुडुचेरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये यनम की जो टेरिटरी है ये है तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये है पुडुचेरी की ही। और पुडुचेरी जो है खुद वो बॉर्डर में है तमिलनाडु के। कराईकल जो है ये भी पुडुचेरी की टेरिटरी है, ये भी तमिलनाडु में है। और उसके बाद ये माहे जो है, चौथी जो टेरिटरी है, ये भी पुडुचेरी की ही है जो कि केरला में है। उसके बाद ये हमने पूरी वो 1956 के जो स्टेट्स थे वो हमने मैप देखा था।
उसके बाद हम अपना पढ़ते हैं। ये मैप है हमारा, पंजाब का मैप है, ठीक है। पंजाब में आप देख सकते हैं कि ऊपर सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या है कि इससे इसके जो बॉर्डर लगती है वो जम्मू एंड कश्मीर से लगती है नॉर्थ में। या आप पठानकोट देख रहे होंगे, पंजाब में सबसे नॉर्थ में गुरदासपुर है, फिर अमृतसर है, उसके बाद क्या है तारन तारन है, और इसी तरीके से होशियारपुर है, और उसके बाद कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है, और ये क्या है जालंधर डिस्ट्रिक्ट है, फिर मोगा डिस्ट्रिक्ट है, क्या है फिरोज़ीपुर है, उसके बाद फरीदकोट है। ये सब क्या है, ये प्लेसेस हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, ठीक है। काफ़ी जब हम स्टडी करते हैं तो कभी भी हमें अगर मैप से पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं समझने में। इसीलिए मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको समझ आ पाए। एक बार पूरे अपने स्टेट्स काफ़ी कम से कम कुछ स्टेट्स तो आप देख ही लें। तो उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हमने अब पढ़ना था इसमें, कि हमने पढ़ लिया था नागालैंड का फॉर्मेशन पढ़ लिया था, पुडुचेरी का फॉर्मेशन पढ़ लिया था हमने, गोवा दमन एंड दीव को देख लिया था, और हमने देखा था कि महाराष्ट्र एंड गुजरात कैसे बने थे, और हमने देखा कि दादरा एवं नागर हवेली का जो है वो यूनियन टेरिटरी कैसे बनी थी। ये सब हमने इसमें पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। इनको भी हमने एक बार मैप में देख लिया है, अब हमें पढ़ने में थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज बाइफरकेटेड टू क्रिएट हरियाणा, द 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ये कहा गया है कि 1966 में जो पंजाब स्टेट था उसको बाइफरकेट किया गया, उसको डिवाइड किया गया, और क्या बनाया गया, हरियाणा बनाया गया, जो कि हमारे इंडियन यूनियन का 17th स्टेट कहलाता है। और साथ ही साथ क्या बनाई गई, एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई चंडीगढ़, जिसे कि चंडीगढ़ नाम दिया गया। और किससे बनाई गई, पंजाब को बाइफरकेट करके, यानी ये पंजाब को ही डिवाइड करके बनाई गई, पंजाब स्टेट से ही इनको सेपरेट किया गया, और हरियाणा बनाया गया जो कि हमारा 17th स्टेट है इंडियन यूनियन का। और साथ ही साथ चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई, ठीक है, वो बनाई गई। अगर कहा जाए कि जो चंडीगढ़ है वो ओरिजिनली किसका पार्ट था, तो आप कहेंगे कि ये पंजाब से ही सेपरेट होके बना है, ठीक है। और पूछा जाए कि हरियाणा पहले किसका पार्ट था, हरियाणा भी किसका पार्ट था, ये पंजाब का ही पार्ट था, लेकिन पंजाब का बाइफरकेशन किया गया, ठीक है, पंजाब का बाइफरकेशन किया गया था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 एक्ट के थ्रू, ठीक है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के थ्रू क्या किया गया, पंजाब को दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक से बनाया गया हरियाणा स्टेट, और दूसरे पार्ट से बनाया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। दिस फॉलोड द डिमांड फॉर ए सेपरेट सिख होमलैंड। पंजाबी सभा रेज्ड बाय द अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। ये कहा गया कि जब पंजाब से जब बाइफरकेट होकर हरियाणा और जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को बना दिया गया, तो उसने क्या किया कि इस चीज़ की डिमांड को फॉलो किया। इस चीज़ की डिमांड भी आने लगी कि जो अकाली दल के जो लीडर थे मास्टर तारा सिंह, उन्होंने इस मांग को उठाया। उन्होंने ये डिमांड रखी कि क्या करा जाए, हमारे लिए एक अलग से क्या बनाया जाए, सिख होमलैंड बनाया जाए, ठीक है। उन्होंने कहा कि पंजाबी सभा हमारे लिए बनाई जाए, हमको भी अलग से हमारी भाषा के अकॉर्डिंग, हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, अलग से स्टेट दिया जाए, ठीक है, जिसे उन्होंने नाम दिया सिख होमलैंड। इस चीज़ की डिमांड करने लगे गवर्नमेंट से, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट से, जो कि अकाली दल के, इसमें जो अकाली दल की डिमांड थी। और जो अकाली दल के जो लीडर थे, मेन लीडर, वो थे मास्टर तारा सिंह। वही इस डिमांड को कर रहे थे अकाली दल के बिहाफ में, कि हमें क्या किया जाए, सिखों के लिए अलग से एक होमलैंड की डिमांड कर रहे थे, जिसे कि पंजाबी सभा नाम दिया गया था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द शाह कमीशन 1966 द पंजाबी स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू ए यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब। ये कहा गया कि जो शाह कमीशन थी 1966 में, उसकी रिकमेंडेशंस पर क्या किया गया, उसके कहने पर जो पंजाबी बोलने वाले एरियाज थे, जहाँ पे पंजाबी भाषा को बोला जाता था, उन लोगों के लिए एक ही लैंग्वेज बोला जाने वाला स्टेट बना लिया गया पंजाब, जिसे कि पंजाब नाम दिया गया, ठीक है। पंजाबी स्पीकिंग एरियाज के लिए अलग से एक स्टेट बना दिया गया कि जहाँ पर सिर्फ एक भाषा बोली जाती थी, अर्थात क्या बोली जाती थी, पंजाबी बोली जाती थी, और उसे नाम दिया गया स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। और इसमें से क्या किया गया कि जो हिंदी स्पीकिंग एरिया थे, उनको क्या किया गया, उनके लिए एक अलग से स्टेट बना दिया गया, जिसे नाम दिया गया स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है।
जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ थे उनके लिए क्या कर दिया गया, स्टेट ऑफ हरियाणा बना दिया गया। एंड द हिल एरियाज़ वर मर्ज्ड विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जो कि यहाँ के जो हिली एरियाज़ थे, जो कि कैसे थे, जो पहाड़ी इलाके थे, उसको क्या किया गया, जो हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी थी उसके साथ उन एरियाज़ को, उन हिली एरियाज़ को मर्ज कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया। इन 1971 द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश was elevated to the status of a state, 18th स्टेट ऑफ यूनियन। इसके बाद क्या हुआ कि 1971 में, जो कि उस टाइम तक यूनियन टेरिटरी थी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 1971 में क्या किया गया, जो कि यूनियन टेरिटरी थी हिमाचल प्रदेश, उसको क्या कर दिया गया, उसको हमारे इंडियन यूनियन का स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश क्या थी, 1971 में यूनियन टेरिटरी से इंडिया का एक स्टेट बन गई थी। और हिमाचल प्रदेश जो था वो कौन सा स्टेट बना था, कौन से नंबर का स्टेट बना था इंडियन यूनियन का, 18th नंबर का इंडियन यूनियन का स्टेट बन गया था, ठीक है, 1971 में, 1971 में बन गया था। और इसके लिए क्या हुआ था, बाय द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। इसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, जो था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970, जो कि इफेक्टिव हुआ था फ्रॉम जनवरी 25 1971 को, कि जिसके थ्रू क्या किया गया कि पहले जो हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था, अब उसको क्या बना दिया गया, एक फुल फ्लेज स्टेट का स्टेटस दे दिया गया इंडिया में। और ये इंडिया का हमारा 18th स्टेट बना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ लिया कि फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़ और एंड हिमाचल प्रदेश, ये सब किससे बने हमने पढ़ा था, ये सब पढ़े स्टेट ऑफ पंजाब से ही बाइफरकेट होकर ये सब स्टेट बने थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद क्या हुआ था, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय थे, हमने अपने मैप में देखा था, कि मैंने आपको बताया भी था कि जो ये मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ये हमारे इंडिया के क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। इन 1972 द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरवेंट ए मेजर चेंज। कहा गया है कि 1972 में जो हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया थी, उसका जो पॉलिटिकल मैप था उसमें भी काफ़ी बदलाव आए थे, ठीक है। ये कहा गया है बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। कहा गया कि जो चेंजेस लाए गए थे उसके लिए क्या था, एक एक्ट लाया गया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, वो था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, जो कि इफेक्टिव हुआ था 21 जनवरी 1972 से, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि दस द टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा, इसके लिए कहा गया कि जो दो यूनियन टेरिटरीज थी मणिपुर और त्रिपुरा की, और जो एक सब स्टेट था यानी उपराज्य था मेघालय का, इनको क्या दिया गया, स्टेटहुड दिया गया, ठीक है, यानी इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। पहले जो यूनियन टेरिटरी थी मणिपुर और त्रिपुरा, और जो एक उपराज्य था, सब स्टेट था मेघालय, इन तीनों को क्या दे दिया गया, स्टेटहुड दे दिया गया, यानी एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया, इनको स्टेट बना दिया गया। एंड द टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, और जो दो यूनियन टेरिटरीज थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की, जिन्हें कि पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, ये नाम किसके लिए है, किसके नाम से जाना जाता था इसको, नेफा के, किन दो स्टेट्स को कहा जाता था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, इसको कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, ठीक है। ये कहा है कि केम इनटू बीइंग, कहा है कि और इससे क्या हुआ कि दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जैसे इस नाम से जाना जाता था, ये कहा गया है इसमें। विद दिस द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन इंक्रीज्ड टू 21। ये कहा कि अब इसके साथ ही क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन यूनियन था उसमें क्या थे, जो स्टेट्स का नंबर था वो क्या था, इंक्रीज हो गया था, ठीक है, इंक्रीज टू 21। अब हमारे इंडिया में कितने स्टेट हो गए थे, जबकि 1956 के टाइम पे कितने स्टेट्स थे, 14 स्टेट्स थे, और अब वह बनते बनते कितने बढ़ गए थे, कितने इंक्रीमेंट हो गया था स्टेट्स के नंबर में, 21 हो गए थे, जिसमें कि जो मणिपुर था वो 19th स्टेट था, त्रिपुरा 20th स्टेट था, और जो मेघालय था वो 21st स्टेट था हमारे इंडियन यूनियन का। Initially, the 22nd Constitutional Amendment Act 1969 created Meghalaya as an autonomous state.
ये कहा गया है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1969 का, उसने मेघालय को क्या बनाया था, एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाया था और एक सब स्टेट बनाया था किसके अंदर, स्टेट ऑफ असम के अंदर, ठीक है। और इससे कहा गया था कि ये स्टेट ऑफ असम के अंदर ये एक सब स्टेट होगा, ऑटोनॉमस स्टेट होगा, और क्या होगा कि इसका अपना लेजिस्लेचर होगा, इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मेघालय के अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ये कहा गया था, जो कि 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 का आया था, उसमें मेघालय के लिए ये प्रोविजंस किए गए थे। उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि मेघालय को क्या कहा जाएगा, एक ऑटोनॉमस स्टेट कहा जाएगा, यानी उसका प्रशासन वो खुद चलाएगा, स्वायत्त शासी स्टेट कहते हैं उसे, ठीक है, ऑटोनॉमस, जो अपना अपने सारे कामों को खुद करे, ठीक है, उसके ऊपर दूसरे का कंट्रोल ना हो, तो उसे ऑटोनॉमस कहते हैं। तो ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया और कहा गया कि कैसा स्टेट होगा, सब स्टेट या फिर एक एक उपराज्य बनाया गया। लेकिन या क्या कहा कि लेकिन ये रहेगा स्टेट ऑफ असम के अंदर ही, ठीक है। और इसकी क्या होगी, मेघालय को कहा गया इसकी अपनी लेजिस्लेचर होगी, अपनी विधायिका होगी, और इसके अपने उस विधायिका के अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये कहा गया। However, this did not satisfy the aspirations of the people of मेघालय। हालांकि ये कहा गया कि जो मेघालय के लोग थे, उन लोग वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है, जो उनकी आशाएं थी, जो इनकी इच्छाएं थी, ठीक है, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हुए, वो संतुष्ट नहीं हो पाए थे। क्योंकि मेघालय वाले भी क्या चाहते थे, मेघालय के लोग भी चाहते थे कि हमें भी अलग से एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया जाए, एक सब स्टेट का दर्जा ना दिया जाए, और वो थे तो फिर भी असम के अंदर ही, ठीक है। इसीलिए वो चाहते थे कि उनको क्या किया जाए, अलग से स्टेट का दर्जा दिया जाए, जैसे कि बाकी के अभी तक के स्टेट्स को दिया गया है। The union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh were also formed out of the territories of the Assam। और ये कहा गया कि असम से ही अलग करके क्या किया गया था, जो मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश थी, अरुणाचल प्रदेश थे, उनको असम से अलग करके ही यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था, ठीक है। ये कहा गया है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ मिज़ोरम थी और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश थे, उनको भी फॉर्म किया गया था असम से ही, ठीक है, असम का ही वो पार्ट थे, और असम से उनको सेपरेट करके क्या बना दिया गया, अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ मिज़ोरम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल। इस प्रकार से उनको सेपरेट यूनियन टेरिटरी का डेजिग्नेशन दे दिया गया और असम की टेरिटरीज से उनको अलग कर दिया गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। उसके बाद हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर तेलंगाना का फॉर्मेशन, फिर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का फॉर्मेशन। तो आई थिंक स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, ये लेक्चर यहीं तक रखना चाहिए, और आगे का जो है वो एक हम फ्रेश माइंड के संग ये जो सिक्किम का फॉर्मेशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, और कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।